नमस्कार, मैं जोनी कुमार सिटी तेलका में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपको ऐसी अपडेट देने जा रहे हैं जो कि सभी के लिए अनिवार्य है। आपको पता होगा, पर्यावरण बचाने के लिए तमाम जो हमारी भारत सरकार है वो तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी जो पर्यावरण है उसको बचाने में अक्सर सम हो रही है। तो हमारे साथ एक बार महाराज से बात कर लेते हैं, तो अशोक जी गिरी महाराज, उनसे बात करें आखिर वो किस प्रकार से एक महाकुंभ जो मेले का आयोजन कर रहे हैं, तमाम जो बड़े बड़े साधु संत है उसमें आने वाले हैं, तो उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जो अशोक जी गिरी महाराज है वो जो उनसे किस प्रकार से उनसे वार्तालाप करेंगे। आजा भाई। प्रणाम महाराज जी। ओम नमो नारायण। जय हो महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे? एक आपके द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है, प्रयाग जो कुछ हरित महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी हमारे जो दर्शक है उनको जानकारी दीजिए। कुंभ मेला की पहले कुंभ का मतलब क्या है? यानी एक मटका, एक अमृत कलश। देव और दैत्यों में युद्ध हुआ, अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के पश्चात जो अमृत निकला, पहले निकला विष पिया भगवान भोलेनाथ ने, और जब अमृत कलश निकला तो उस पे विवाद हो गया, हम लेंगे। तो उस छह चपटी में अमृत की कुछ बूंदे धरा पे गिरी, और जिसमें हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक, त्र्यंबकेश्वर, जिससे कि 4 स्थान पे महाकुंभ का आयोजन होता है। और अब की बार जो भी कुंभ का कि हरित महाकुंभ, यह हमारी सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रदूषण, हर कहीं ना कहीं हम प्रदूषण फैला रहे हैं और अपनी प्रकृति को दूषित कर रहे हैं, पर्यावरण। अब क्या होना, एक थाली और एक थैला, यानी कि हम आजकल जो भोजन भी करते हैं ना, पहले हमारी जो परंपरा थी भोजन करने की, वो हम पत्तल में करते थे, और वो पत्तल बनती थी प्राकृतिक पत्तों से, वृक्ष के पत्तों से। अब कहीं ना कहीं उसके थर्मल को ने जगह ले ली, और प्लास्टिक गिलास बरवा खत्म हो गया मिट्टी का। जी आप बताइए, 50 करोड़ पब्लिक वहां आएगी, कितना प्रदूषण होगा? बहुत ज्यादा प्रदूषण होगा। हाँ, तो उसे अगर हमें प्रकृति को स्वच्छ बनाना है और यह आगे भी एक कुंभ परंपरा चलती रहे, तो इसके लिए बहुत जरूरी कि आप कुंभ में जाए तो अपने बर्तन लेके जाए, अगर नहीं है तो ये जो प्लास्टिक की गिलासें हैं और थर्माकोल की जो गिलास या पत्तल हैं, इनका उपयोग ना करें, ताकि कुंभ बचे। इसे तो अच्छा अखबार ले ले, अखबार में खा ले। नहीं, आपको वहाँ आपकी बार व्यवस्था ऐसी कि हर टेंटों में सरकार भी कर रही है, और संत समाज भी, कि आपको हर टेंटों में भोजन जो व्यवस्था होगी उसमें आपको बर्तन मिलेंगे, पात्र मिलेंगे, उन पात्रों पे आप भोजन करेंगे, ताकि प्रदूषण ना फैले और हमारी प्रगति, हमारा राष्ट्र स्वच्छ रहे। तो इसके लिए तमाम जो आपने जो प्रावधान है वो किए हैं। साथ साथ में जो आप बता रहे थे 3-4 जगह पर जो गंगा जल है वो अभिषेक जो गिरा था वहाँ पर अमृत कलश, मैं बताता हूँ आपको पूरा। जब ये 4 स्थान पे कुंभ भरते हैं, प्रयागराज, और ये विशेष चलता है ज्योतिष के हिसाब से, यानी कि बृहस्पति और सूर्य के हिसाब से। जब बृहस्पति 12 साल में एक बृहस्पति 12 महीने में एक राशि को पूरा करता है, ठीक है, और 12 वर्ष में एक चक्कर को। और 12 वर्ष पहले बृहस्पति जी, और सौर मास के हिसाब से 1.25 महीने में होता है उनका, यानी 1 महीना बोल देते हैं, वो मेष में आएंगे, मकर में आएंगे, महाराज जी, सूर्य जी, और बृहस्पति मीन में अपने उच्च में रहेंगे, धनु में। तो बृहस्पति के हिसाब से जो सिंहस्थ में आएगा बृहस्पति 3 साल बाद, तो उज्जैन आ जाएंगे। तो ऐसे बृहस्पति की साइकिल पे सब चलता है। और 4 स्थान पे जो 12 वर्ष का, क्योंकि जो युद्ध था ना, युद्ध वो चला 12 दिन जी। देवताओं का और राक्षसों का, जो दैत्यों का युद्ध था वो चला 12, लड़ाई झगड़ा वो चला 12 साल, और 12 महीने 12 दिन, और वो 12 दिन मनुष्य के होते हैं 12 साल, देवताओं का 12 दिन और मनुष्य के 12 साल। तो उसी हिसाब से वो 4 स्थान पे कुंभ का आयोजन होता है। और जब इस वर्ष जो कुंभ का आयोजन है, ये मेष राशि, ये बृहस्पति जी आ जाएंगे। बृहस्पति का पौष पूर्णिमा यानी कि जनवरी 13 से लेके और 26 फरवरी तक कुंभ का आयोजन रहेगा। ये 45 डेज पड़ेगा शायद, 43 ऐसा। तो इसमें स्नान करने से, स्नान और पुण्य दान, प्रयागराज यानी कि 3 नदियों का संगम है वहाँ पे, और संगम का स्नान का महत्व ऐसे कहता हूँ, तो स्नात मुक्ति ही,
आप नहा नहीं सकते तो दर्शन भी कर लेंगे आपकी आपकी टीवी के द्वारा किसी तो भी आपकी मुक्ति संभव है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। वो जो ग्रंथ में लिख दिया वो असत्य कभी हो नहीं सकता। तो प्रयागराज में गंगा, जमुना और अंतर्लोपश्य सरस्वती तीनों का संगम स्थान है। और वहाँ प्रयागराज में भगवान विश्वनाथ की धरती पास में पड़ती है, काशी विश्वनाथ, और उधर चित्रकूट पड़ता है जहाँ भगवान ने दर्शन दिए थे हनुमान जी को, तो तुलसीदास जी को। तो इस प्रकार की संरचना है भौगोलिक। एक बार जो प्रयागराज जाएगा, ये वो राजा है, तीर्थों राजा प्रयाग है। हाँ, वहाँ के दर्शन से ही आपको मुक्ति है। लेकिन आप जाएं, दर्शन करें, प्राकृतिक का संदेश लेके जाएं कि आप वहाँ पे किसी तरह की भी गंदगी न फैलाएं। और सबसे उत्तम तो ये है कि आप नहा रहे हैं, किस लिए नहा रहे हैं कि आप अपने का पुण्य का अर्जन करें, पुण्य का अर्जन करें। जो ऋण आपके ऊपर है, कितने ऋण आपके ऊपर है? पितृ ऋण है, धरा ऋण है, गुरु ऋण है, राष्ट्र का ऋण है। आप ऋण उतार नहीं पाते। आप तो जो आपने बैंक से ब्याज ले रखा है, जो आपने क्रेडिट कार्ड रखे, उन्हीं का ब्याज नहीं भर पा रहे। और प्राकृतिक ऋण तो सहज है उतारना, अगर चाहे तो। कैसे? वहां से आए, संकल्प करके जाए, और एक त्रिवेणी में ना के आए तो त्रिवेणी का रोपण करें और उसका 1-1.5 साल तक सेवा करें, तो आपने कम से कम प्रकृति का ऋण तो उतार दिया, धरती का ऋण तो उतार दिया। अगर आपने त्रिवेणी का रोपण किया, यानी कि त्रिवेणी का लगाई है, बड़, पीपल, नीम, और जो अनादि काल तक ये साक्ष्य रहेगा कि आप स्नान करके आए थे, फलाने दिन गया था फलाना आदमी, और उसने जो पेड़ लगाया था, और ये पेड़ की छाया लग रहा है। यही पुण्य का अर्जन है, और यही कुंभ का महत्व है। जी धन्यवाद। यानी कि पुण्य का अर्जन करना। जी धन्यवाद। देखिए, आपसे एक चीज़ और जानना चाहते हैं, क्योंकि हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे आपने पीएचडी कर रखी है, तो जैसे और जो दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? दर्शकों से कि हम सबसे पहले अपने आप को जाने, क्योंकि हमारा दायित्व बहुत बड़ा है। एक छोटा परिवार का, अगर आपका जन्म जब भगवान ने इस सृष्टि में दिया है, आप विज्ञान की भाषा में बात करेंगे तो जब जन्म से पूरा 6 करोड़ दौड़े थे हम, 6 करोड़ दौड़े थे माँ के घर में पहुंचने के लिए। और वो एक 4 स्थान पे जो 12 वर्षों क्योंकि जो युद्ध था ना, युद्ध वो चला 12 दिन। जी। देवताओं का और राक्षसों का, जो दैत्यों का युद्ध था, वो चला 12, लड़ाई झगड़ा वो चला 12 साल और 12 महीने, 12 दिन। और वो 12 दिन मनुष्य के होते हैं 12 साल, देवताओं का 12 दिन और मनुष्य के 12 साल। तो उसी हिसाब से वो 4 स्थान पे कुंभ का आयोजन होता है। और जब इस वर्ष जो कुंभ का आयोजन है, ये मेष राशि, ये बृहस्पति जी आ जाएंगे। बृहस्पति का पौष पूर्णिमा यानी कि जनवरी 13 से लेके और 26 फरवरी तक कुंभ का आयोजन रहेगा। ये 45 डेज पड़ेगा शायद, 43 ऐसा। तो इसमें स्नान करने से, स्नान और पुण्य दान, प्रयागराज यानी कि 3 नदियों का संगम है वहां पे, और संगम का स्नान का महत्व ऐसे कहता हूँ, दर्शनार्थ मुक्ति ही। आप नहा नहीं सकते तो दर्शन भी कर लेंगे आपकी टीवी के द्वारा किसी तो भी आपकी मुक्ति संभव है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। वो जो ग्रंथ में लिख दिया वो असत्य कभी हो नहीं सकता। तो प्रयागराज में गंगा, जमुना और अंतर्लोपश्य सरस्वती तीनों का संगम स्थान है। और वहाँ प्रयागराज में भगवान विश्वनाथ की धरती पास में पड़ती है, काशी विश्वनाथ, और उधर चित्रकूट पड़ता है जहाँ भगवान ने दर्शन दिए थे हनुमान जी को, तो तुलसीदास जी को। तो इस प्रकार की संरचना है भौगोलिक। एक बार जो प्रयागराज जाएगा, ये वो राजा है, तीर्थों राजा प्रयाग है। हाँ, वहाँ के दर्शन से ही आपको मुक्ति है। लेकिन आप जाएं, दर्शन करें, प्राकृतिक का संदेश लेके जाएं कि आप वहाँ पे किसी तरह की भी गंदगी न फैलाएं। और सबसे उत्तम तो ये है कि आप नहा रहे हैं, किस लिए नहा रहे हैं कि आप अपने का पुण्य का अर्जन करें, पुण्य का अर्जन करें। जो ऋण आपके ऊपर है, कितने ऋण आपके ऊपर है? पितृ ऋण है, धरा ऋण है, गुरु ऋण है, राष्ट्र का ऋण है। आप ऋण उतार नहीं पाते। आप तो जो आपने बैंक से ब्याज ले रखा है, जो आपने क्रेडिट कार्ड रखे, उन्हीं का ब्याज नहीं भर पा रहे। और प्राकृतिक ऋण तो सहज है उतारना, अगर चाहे तो। कैसे? वहां से आए, संकल्प करके जाए, और एक त्रिवेणी में ना के आए तो त्रिवेणी का रोपण करें और उसका 1-1.5 साल तक सेवा करें, तो आपने कम से कम प्रकृति का ऋण तो उतार दिया, धरती का ऋण तो उतार दिया। अगर आपने त्रिवेणी का रोपण किया, यानी कि त्रिवेणी का लगाई है, बड़, पीपल, नीम, और जो अनादि काल तक ये साक्ष्य रहेगा कि आप स्नान करके आए थे, फलाने दिन गया था फलाना आदमी, और उसने जो पेड़ लगाया था, और ये पेड़ की छाया लग रहा है। यही पुण्य का अर्जन है, और यही कुंभ का महत्व है। जी धन्यवाद। यानी कि पुण्य का अर्जन करना। जी धन्यवाद। देखिए, आपसे एक चीज़ और जानना चाहते हैं, क्योंकि
हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे आपने पीएचडी कर रखी है, तो जैसे और जो दर्शक है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? दर्शकों से कि हम सबसे पहले अपने आप को जाने, क्योंकि हमारा दायित्व बहुत बड़ा है। एक छोटा परिवार का अगर आपका जन्म जब भगवान ने इस सृष्टि में दिया है, आप विज्ञान की भाषा में बात करेंगे तो जब जन्म से पूरा 6 करोड़ दौड़े थे हम, 6 करोड़ दौड़े थे माँ के गर्भ में पहुंचने के लिए, और वो एक जो पहुंचा गर्भ में वो अशोक गिरी बना, वो आप बने और आप दर्शक बने, यानी कि आपने 5 करोड़ 99 लाख लोगों को हराया है। तो आप किसी भी अगर आप संकल्प करके कोई भी तरह का आप काम करते हैं या विद्या की तैयारी स्टडी की तैयारी करते हैं, तैयारी नौकरी करते हैं, तो आप ना घबराएं कि मैं सफल होऊंगा। आपका जन्म सफलता के लिए हुआ है, तो आप असफल तो मनुष्य है ही नहीं, तो आप सफलता के ओर चले और राष्ट्र को प्रथम रखें। अगर राष्ट्र प्रथम है तो आपका धर्म प्रथम है, और धर्म से ही राष्ट्र चलता है, ना कि राष्ट्र से धर्म। अगर आपका संरक्षण दे पाएंगे अपने राष्ट्र को, ये आपको धर्म पर नहीं रख पाएंगे, तो आपका जीना और मरना दोनों ही बेकार है। जी धन्यवाद। देखिए ये हमारे साथ थे अशोक जी महाराज, जो कि पीएचडी होल्डर भी हैं, और इनके साथ जो और भी जो साधक है वो भी इनके साथ में जो शिक्षा है वो ग्रहण करते हैं। तो हम सभी दर्शकों से अपील करना चाहेंगे, जितना उसके पर्यावरण को शुद्ध बनाने की कोशिश करे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, वातावरण को शुद्ध रखने की कोशिश करे। और आपको पता है कि हरित महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, उस कुंभ के अंदर जाइए और अपने जो मोक्ष की प्राप्ति है वो कीजिए। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए सिटी तहलका। मैं जोनी कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।